हेलो फ्रेंड्स, पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी वो स्क्लेरोडर्मा पे बनाई थी। उसमें कुछ 2-3 चीज़ें बार बार आई थी, जैसे रेनाल्ड्स फिनोमेना, कार्पल टनल सिंड्रोम और यूरिनरी कास्ट। तो आज हम ये अलग अलग छोटे छोटे वीडियो इन चीज़ों पे बनाएंगे और काफ़ी यूजफुल होगा ये वीडियो। आप लोग देखिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। तो इसमें पहली चीज़ है रेनाल्ड्स फिनोमेना। रेनाल्ड्स फिनोमेना एक तरह का सिंड्रोम है, एक रिवर्सिबल इस्चीमिक वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है इसमें, जो कि रिवर्स हो जाता है अपने आप। इसमें होता क्या है कि ये कोल्ड में या इमोशनल स्ट्रेस की कंडीशन में ज़्यादा प्रेसिपिटेट होता है। इसमें सबसे पहले होता है कि फिंगर्स, टोज या ईयर लोब्यूल या नोज टिप पहले पेल हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है। उसके बाद ये ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है इनको वैसोकंस्ट्रिक्शन के बाद, क्योंकि इस्चीमिया हो जाता है। उसके बाद इस एपिसोड में क्या होता है कि फिर से हाइप्रीमिया होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ये फिंगर, टोज, ईयर लोब्यूल ये रेडिश हो जाते हैं। ये एक रिवर्सिबल फिनोमेना होता है, ये एक सिंड्रोम है। ये इमोशनल स्ट्रेस या कोल्ड की वजह से प्रेसिपिटेट होता है। ये दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी जो रेनाल्ड्स फिनोमेना होता है उसमें कोई अंडरलाइन डिजीज़ नहीं होता है और ये लेस सीवियर होता है। इसमें कोई अल्सर, गैंग्रीन, नेक्रोसिस नहीं होती है और कोई एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है और ये रिवर्सिबल होता है। एक तरह से इसको कह लीजिए कि एग्जेजरेटेड फिजियोलॉजिकल रिस्पांस होता है। जो सेकेंडरी रेनाल्ड्स फिनोमेना होता है उसके अंडरलाइन में कोई डिजीज़ होता है, जैसे स्क्लेरोडर्मा। 90% केसेज में स्क्लेरोडर्मा होता है, या रेनाल्ड्स फिनोमेना हो गया, एसली हो गया, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हो गए, क्रायोग्लोब्यूलिनीमिया हो गया, पॉलीसाइथीमिया बेरा हो गया, या ब्लियोमाइसिन का ट्रीटमेंट चल रहा है जो एंटी कैंसर ड्रग है, उसकी वजह से भी हो सकता है, बीटा ब्लॉकर की भी वजह से हो सकता है। तो जो सेकेंडरी रेनाल्ड्स फिनोमेना होता है उसके अंडरलाइन कोई डिजीज़ होता है और ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं, उसमें स्क्लेरोडर्मा मेन है और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव हो सकता है इस केस में। और ये जो सेकेंडरी रेनाल्ड्स फिनोमेना होता है ये 30 साल के बाद ही शुरू होता है और काफ़ी सीवियर होता है। इसमें टिश्यू की, फिंगर्स की नेक्रोसिस, अल्सर, गैंग्रीन ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। अब है इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इनकी मेन ड्रग है। इसके साथ साथ लोसर्टान देते हैं और इसके साथ साथ सिल्डेनाफिल सिट्रेट, फ्लूऑक्सीटिन ये सब मेडिसिन होती हैं। बुसेंटान एक मेडिसिन होती है जो कि इंडोथेलियल रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो गया मेडिसिनल ट्रीटमेंट। इसके अलावा इंसुलेटिंग वार्प, सॉक्स एंड ग्लव्स भी पहनने को लोगों को कहा जाता है। तो ये तो हो गया रेनाल्ड्स फिनोमेना।